traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this video where we'll be discussing what really happened in the market today with context to our by taking reference from our previous market analysis video. So those who haven't watched my previous market analysis video, I request you all to please go and watch my previous market analysis video. लास्ट के दो देख लेना, ठीक है। एक कल अपलोड करा था और एक 3-4 दिन पहले अपलोड करा था, तो दोनों को देख लेना प्लीज सीक्वेंस वाइज। पहले देखना जो 3-4 दिन पहले अपलोड किया था, उसके बाद कल वाला, फिर ये देखना। फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर ये जो फॉल आया है मार्केट के अंदर, इट वाज क्वाइट प्रिडिक्टेड। और आज भी जो आपने निफ्टी के अंदर फॉल देखा है, इट वाज आल्सो क्वाइट प्रिडिक्टेड, कुछ भी अनप्रिडिक्टेड नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो अब जो हमारी एंट्री थी वो एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था 17164 17168 ये गैन लेवल है, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आती है हमारे शॉर्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हमारे शॉर्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। 17,000 के पुट के अंदर मैंने एंट्री ले ली है, नवंबर एक्सपायरी, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से एंट्री आई है। मैं समवेयर अराउंड, मैं बता देता हूँ मैं कहाँ पे एंटर हुआ था। जब इसको तोड़ा था ना, ये कंसोलिडेट होने के बाद जब ये नीचे आया था ना, मैं यहीं पे ही एंटर हो चुका था। रीजन बीइंग, मेरे को ये यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये पता चल गया था कि अब मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। क्यों? क्योंकि देखो, ढाई तो यहीं बच चुके हैं। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट ये नीचे के लेवल्स ना शो करता। मैंने ये सोच लिया था कि अब बस यहाँ पे एंट्री ले लो, मार्केट हद से हद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेगा और कुछ नहीं करेगा। मैंने एंट्री ली और मेरी एंट्री लेते ही ये इतना नीचे आ गया, आई वाज लाइक सीरियसली, ये क्या मूव आ गया, ठीक है। सो मैंने 17,000 की 3 नवंबर वाली जो एक्सपायरी है, नवंबर की 3 नवंबर वाली 17,000 की पुट के अंदर मैंने एंट्री ली है। और मेरी कॉस्ट उसके अंदर बैठी थी समवेयर अराउंड 290 के आसपास थी, ठीक है। 290 की मेरी कॉस्ट है और वो करंटली ट्रेड कर रहा है 370 के आसपास, 370 380 ऐसे ही वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अभी तो मैंने अपनी एक ही लेग एग्जीक्यूट करी है। आई वॉज वेटिंग कि ये भी ब्रेक हो जाए, बट इसने आज ही ब्रेक कर दिया। सो जहाँ तक मेरे को लगता है ये तो एक पुल बैक देगा कल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल इसने एक पुल बैक देना है। सो एक बार इसे पुल बैक दे लेने दो। जैसे ही इसका पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद ये थोड़ा सा जब नीचे आएगा, मैं दोबारा अपनी दूसरी लेग यहीं कहीं आसपास, जब इसका पुल बैक कंप्लीट होगा तब एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ से तो मेरी एंट्री तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट जिन लोगों की मिस हो गई है अब वो लोग क्या कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ गाइज, आपके लिए ये चीज है कि आप लोग या तो ये यहाँ से पुल बैक लेके जब नीचे जाए यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देना, या फिर जब ये यहाँ कहीं इन किन्हीं लेवल्स पर से वापस नीचे आए। देखो आपके पास ना ऊपर रेजिस्टेंस के मल्टीपल लेवल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा ना आज के लेवल्स को अब थोड़ा सा एक बार ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। एक लेवल ये निकल के आता है, और देखा जाए तो जो हमारा मेन फॉल जो स्टार्ट हुआ था, तो एक लेवल ये निकल के आता है। इन दो लेवल्स को ना मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, अ, ठीक है। सो ये 3 लेवल्स है। अब देखो, स्टॉप लॉस मेरा, स्टॉप लॉस कहाँ डला हुआ है और आप लोग को कैसे किस हिसाब से करना है, अब ध्यान से सुनते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस मार्केट एनालिसिस देखा था उनकी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है, मेरी एंट्री आ चुकी है। जिन लोगों का मिस हो गया अब उन लोगों को क्या करना है। या तो आप लोग यहाँ पे जब ये पुल बैक ले आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो, या ये पुल बैक यहाँ पे ले तो आप यहाँ एंटर हो सकते हो, या ये पुल बैक यहाँ पे ले तो आप यहाँ एंटर हो सकते हो। ये 3 लेवल्स है आपके पास एंट्री के। अगर इन तीनों लेवल्स के ऊपर चला जाता है मार्केट, देन हमारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। हमारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा। फिर ये नहीं है कि हम सीधा मार्केट के अंदर लॉन्ग चले जाएंगे, नहीं, लॉन्ग तो नहीं जाने वाले, ठीक है। लॉन्ग ऐसे नहीं जाएंगे, लॉन्ग के लिए अलग लेवल्स हैं। बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग अब कहाँ अपनी एंट्री डाल सकते हो। दूसरा एक चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या मतलब, पूरे प्रेफरेंस प्राइस एक्शन को ही देना है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन को यूज़ करूँ तो आपको पता चलेगा कि एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे
जो ये मूव आया था, अगर मैं इस मूव को फिबोनाची से चेक करूं, तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बुल्स है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। सो हमारे लिए चीजें, मान ली मैंने आपकी बात कि 7168 आपने बोला था कि ये ब्रेक हो जाए तो 16600 के आसपास का लेवल ओपन अप हो जाएगा, मान ली मैंने आपकी बात, और उसी व्यू के साथ मैं आगे चल रहा हूँ मार्केट के अंदर। बट आप इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि प्राइस एक्शन, रिट्रेसमेंट के लेवल्स ये भी चार्ट के ऊपर है, अभी ये टेक ओवर नहीं हुए हैं। सो जब तक ये टेक ओवर नहीं हो जाते ना, हमारे को खुश होने की जरूरत नहीं है कि यार हमारा ट्रेड बहुत अच्छा होगा, नहीं, हमारा ट्रेड गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपना लॉस डिफाइन कर लो कि मेरा लॉस कितना होगा इस ट्रेड के अंदर। प्रॉफिट की टेंशन मत लो, अगर ट्रेड वर्क करा तो प्रॉफिट एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा मेरी 290 में एंट्री आई है और वो अभी 380 370 के आसपास चल रहा है, तो आप खुद देख सकते हो कि मैं 80-90 पॉइंट तो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हूँ। आप लोग भी आ जाओगे इतने पॉइंट्स के अंदर प्रॉफिट में, आराम से आ जाओगे। आप कम से कम भी नहीं तो अगर हमारा इसके अंदर टारगेट हिट हो जाता है, जो मैंने सोचा है ये वाला जो मेरा टारगेट है, अगर ये टारगेट हिट हो जाता है ना गाइज, तो आप निफ्टी के ऑप्शन प्रीमियम पे ना आराम से 250-300 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। सो 300 पॉइंट एक लॉट का मतलब ये हो गया 15,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। बट आपको अपना ना लॉस भी डिफाइन करना है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है इसके अंदर अगर चीजें वर्स्ट हो जाती हैं तो। सो उस चीज को ध्यान में रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। पैसा बना लोगे, दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बट अपने लॉस को मैनेज करते हुए कैसे चलना है, तो वो आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट बताएगा कि भाई कहाँ पे मेरे को अपनी पोजीशन कट कर लेनी चाहिए, कहाँ पे मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। तो वो सब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। प्लस अगर मैं थोड़ा सा आपको फिबोनाची एक्सटेंशंस के लेवल शो करके दिखाऊं तो पता चल जाएगा हमारे को कि कहाँ मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो अगेन आप देखोगे तो लेवल यहाँ कहीं एक ये निकल के आ रहा है लेवल, कि यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और बाकी तो खैर इसने तो ये लेवल तो तोड़ ही दिया, ये भी तोड़ देगा आराम से। सो 16,700 एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन, 16,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। एज पर गैन 16,660 के आसपास आनी चाहिए। सो ये पूरा ये जो आपका जोन है ना, सॉर्ट ऑफ आप ये समझ लो कि आपका प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा। और हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपका थोड़ा साइडवेज भी हो जाए। सो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है। सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। प्लस मैं चाहूंगा कि आपने निफ्टी को कंबाइन करो बैंक निफ्टी के साथ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों से ये बोला था कि मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ निफ्टी के अंदर, बट बैंक निफ्टी को सिर्फ वॉच करूंगा। रीजन मैंने आपको बता दिया था कि कुछ खास लेवल्स है नहीं। सो अब एक जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि आपका 38,600 ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे। ठीक है। 38,600, या फिर आप ये मान लो कि कल का जो लो था वो अभी तक टेक ओवर नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी 10 अक्टूबर जो है गैन डेट है, तो हमें चाहिए कि आप इसका लो तोड़ दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गैन डेट के लो और हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये अभी तक टेक ओवर नहीं हुआ है। ये अगर कल के सेशन में मान लो अगर ये टेक ओवर हो जाता है ना, फिर तो गाइस देखो आपको खुद दिख रहा है आपका बैंक निफ्टी आराम से आपको 3% के आसपास का फॉल दे देगा। इतना बड़ा फॉल मतलब 1,000 पॉइंट्स का, 1,100 पॉइंट्स का फॉल अगर आपका बैंक निफ्टी आपको दे रहा है, तो आराम से आपका 250 से 300 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी के अंदर कहीं नहीं गया। ठीक है। सो जैसा मैंने कल बोला था कि जो हमारा ट्रेड है ट्रेड निफ्टी में एग्जीक्यूट होगा, बट हम बैंक निफ्टी पे भी नजर लगा के रखेंगे कि हाँ ये चीजें यहाँ पे कैसे किस हिसाब से वर्क कर रही हैं और हम इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। सो स्टिल अभी चाहिए हमारे को कि आप इसको तोड़ दो। सो अगर ये टूट जाता है तो हमारी एक लेग यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब निफ्टी के अंदर एक लेग हम एग्जीक्यूट कर देंगे कि हाँ कंफर्मेशन आ गई है। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। सो अगर समअप किया जाए आपके पूरे निफ्टी के स्ट्रेट को, 17,000 के पुट को अगर समअप किया जाए, तो सिंपल है। जिन लोगों की एंट्री आ गई आपको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने, अब मैं बता देता हूँ कहाँ एग्जीक्यूट करना है अपनी दूसरी लेग। जैसे ही बैंक निफ्टी का कल का लो टूटेगा और क्लोजिंग आएगी उसके नीचे आप लोगों की, तब दूसरी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिन लोगों की नहीं हुई है, जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री क्रिएट करनी है, वेट फॉर अ पुल बैक निफ्टी के अंदर। यहाँ पुल बैक आता है या यहाँ पुल बैक या यहाँ पुल बैक, पुल बैक के आसपास आप देख लेना आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखता है, बियरिश प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन लो और ट्रेड को एग्जीक्यूट करो।
दूसरा, अगर मान लो कि ये पुल बैक नहीं लेता तो क्या करना है, तो आप लोगों ने फिर बैंक निफ्टी के कल का लो टूटने का वेट करना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे ही आपका कल का लो टूट जाता है बैंक निफ्टी के अंदर, आपका ट्रेड भी, न्यू ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सम अप मैंने प्रॉपर इन डेप्थ आपको सिखा दी चीज़ें, और टारगेट क्या लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा तो यहाँ पर है, ये है मेरा स्टॉप लॉस। 17,200 का मेरा स्टॉप लॉस है। 17,200 मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। इसके ऊपर मेरी डेली क्लोजिंग, मैं बाहर आ जाऊंगा मार्केट से, अपना लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा। सो अगर देखा जाए तो मेरा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, आई विल शो यू। सो मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, और ये मेरा एसएल है समवेयर अराउंड ये। ठीक है, और अगर टारगेट्स मेरे देखे जाएं, तो ये मेरे टारगेट्स हैं। एक तो 16,700 तो मैं लेके ही रहूंगा, इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला। और 16,700 के आसपास अगर प्राइस एक्शन थोड़ा बेरिश होता है, तो मैं ये वाला ट्रेड भी लेके रहूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो ट्रेड है, 3.6:1 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसके अंदर, जो कि एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है ये फॉलो करने के लिए। ठीक है। सो ये है ट्रेड। अब आप लोग की हो सकता है थोड़ा सा लेट एंट्री हो, तो अपना आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना उस हिसाब से आप लोग देख लेना। ओके, सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि इंट्राडे में कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल वेंसडे है, एंड वेंसडेज आर नोन फॉर देयर वॉलेटिलिटी। सो कल मार्केट आपका वॉलेटाइल हो सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी नवंबर एक्सपायरी का ट्रेड है। सो हमें उससे क्या कुछ खास बेनिफिट होगा, ये हो सकता है कि अगर आपका मार्केट कल थोड़ा साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है, तो आपका जो कमिंग एक्सपायरी है वो थोड़ा सा आपका एक्सप्लोसिव हो जाएगा। सो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि कल जो आपकी रेंज बनेगी निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देख लेना। कल जो आपकी रेंज बनती है निफ्टी के अंदर, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी रेंज। और उस रेंज का ब्रेकआउट एक्सपायरी वाले दिन ऊपर की साइड नीचे की साइड जहाँ भी आए, आप वहाँ ट्रेड ले सकते हैं, एक आपका एक्सप्लोसिव ट्रेड बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताया कि अगर कल अपना मार्केट साइडवेज होता है और कल आप ट्रेड नहीं करते, तो एक्सपायरी के दिन आप ऐसे कर लेना। क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, तो कल मैं मार्केट एनालिसिस नहीं डालूंगा, इसलिए आपको इसी वीडियो में समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कल अगर आपका वेंसडे कुछ ऐसा रहता है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने वेंसडे का ये हाई और ये लो मार्क कर लेना है। और जैसे ही आपका ये हाई और लो टूटेगा एक्सपायरी वाले दिन, सपोज करो यहाँ टूटता है, आपका यही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। ठीक है, ये है हमारा प्लान एक्सपायरी के लिए। अब कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कल का देखो बहुत सिंपल है। अगर आपका मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुलता है, ठीक है, लेट से ये रहा, अगर आपका मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है, गाइज अगर यहाँ खुल रहा है और आपको कुछ ऐसी इस हिसाब की कैंडल दिखती है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं, शूटिंग स्टार बनता हुआ आपको दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डायरेक्टली शॉर्ट कर देना। डायरेक्टली शॉर्ट कर देना, 15 मिनट पे अपना शूटिंग स्टार देख के नीचे के टारगेट्स आपके मिल जाएंगे। दूसरा, यहाँ कहीं बीच में खुलता है, आप शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट कर लेना, मैं ये बोलूंगा। यहाँ खुलेगा तो ये तो पता है रेजिस्टेंस का लेवल है, शॉर्ट कर देंगे, बेरिश प्राइस एक्शन देख के, बीच में कोई प्राइस एक्शन देख लेना तब शॉर्ट करना। दूसरा, सपोज करो इसके नीचे सीधा यहाँ कहीं खुलता है, या फ्लैट खुलता है, इधर कहीं खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा फ्लैट खुलने पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के आपके टारगेट्स आपको पता ही होंगे। पहला टारगेट आई होप आपको ये मिलना चाहिए आराम से इंट्राडे के अंदर। ठीक है। दूसरा, अगर सपोज करो, जस्ट अ सेकेंड, सपोज करो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, ये है टारगेट। सपोज करो कि हमारा मार्केट ना सीधा यहाँ ओपन होता है, कहाँ, इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं, तो हो सकता है कि आपको ना एक थोड़ा सा ऊपर की साइड रैली आता हुआ दिखे, हो सकता है। ठीक है, घबराना मत, इस रैली को यूज कर लेना। बढ़िया आपको सस्ते में आपको पुट्स मिल जाएंगे। सो इस रैली को आप यूज कर लेना, पुट्स को बाय कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे चांसेस कम है कि मार्केट आपका इसके ऊपर खुलेगा इसके नीचे ही, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है।
और बाकी हम देख लेते हैं, इंट्राडे का यही प्लान रहेगा हमारा। और बाकी हम देख लेते हैं एक बार कि हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स है वो इस टाइम पे क्या किस हिसाब का कर रहे हैं। सो अगर आपको दिखेगा तो 17,046 तो समवेयर ओवर, हाँ यहीं कहीं आसपास दिखा रहा है कल की। बाकी वेट कर लेते हैं, एक बार सुबह के टाइम पे देख लेंगे क्या चल रहा है। एक बार मैं ओपन करके भी देखना चाहूँगा कि ओके ओके ओके, सो यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक रैली दी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं एक बार नैस्डैक को भी देखना चाहूँगा, एग्जैक्टली नैस्डैक भी वही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। S&P 500 क्या कर रहा है? S&P 500 ने भी एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फेस कर ली है गैप फिलिंग के बाद। ठीक है, सो थिंग्स आर गोइंग गुड एज पर आर एनालिसिस, बढ़िया चल रही हैं चीज़ें, कहीं कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई वुड से कि बी ग्रेटफुल टू गॉड कि वी वर एबल टू कैप्चर दिस मूव। क्योंकि बाहर क्या है मार्केट के अंदर, आप चेक करोगे आपका यूट्यूब अगर आप देखोगे जाके और ट्रेडिंग वीडियोस अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा लोगों ने क्या कर रखा है यार। लोगों ने बहुत मतलब एकदम ना मिसगाइड वाला कंसेप्ट चला रखा है लोगों ने। मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों ने ना बहुत सिंपल आपको ऐसे बता दिया, हर किसी को ऐसे बता रखा है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ये सपोर्ट लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल अच्छी खासी दिख गई है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमारा मार्केट ऐसे ऊपर चला गया और अब मार्केट हमारा ऊपर ही जा सकता है, ये वो वगैरह वगैरह। फिर वापस से दोबारा एक ही ग्रीन कैंडल बन गई थी, दोबारा से लोगों के अंदर वो ऑप्टिमिज्म आ गया था कि अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। देख लो क्या हुआ, मार्केट गलत प्रूव कर रहा है उन लोगों को बार बार और हमारे को सही प्रूव कर रहा है। ठीक है, सो बी ग्रेटफुल कि आप एक ऐसी कम्युनिटी के पार्ट हो, द टेक्निकल मास्टर्स, कि जहाँ पे वी वर लकी इनफ टू कैप्चर दिस मूव, टू प्रेडिक्ट दिस मूव, और उसके ऊपर हम वर्क भी कर रहे हैं, हम पैसा भी बना रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल टू गॉड कि थैंक यू, ये ऐसा हुआ हमारे साथ, हमें पता था पहले से ही। ठीक है, मैं मानता हूँ आप लोग इससे पैसा नहीं बना पा रहे होगे, पर हाँ आप लोग का लॉस भी नहीं हो रहा होगा। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि बुलिश साइड का कोई ट्रेड अभी नहीं लेना, जब तक कि मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे वो लेवल्स आपके ट्रिगर नहीं हो जाते। 17,300 टेक ओवर होना चाहिए, मेरे लिए पर्सनली 17,300 डिसिसिवली टेक ओवर होना चाहिए, या 17,400 टेक ओवर होना चाहिए। उसी के बाद मैं बोलूँगा कि हाँ आपका मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। तो आई होप अब आपको चीज़ें थोड़ी बहुत जो मैं बोल रहा था अब आपको थोड़ी बहुत सेंस बना रही हैं चीज़ें। स्टॉक्स मैं आपको दे देता हूँ कल के लिए, मैंने निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स के अंदर मेरी एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है मेरे क्लाइंट्स के साथ। सो पीवीआर है उनमें से एक, बता देता हूँ शॉर्ट साइड का ट्रेड इसके अंदर बन सकता है। क्या लॉजिक है उसके पीछे का, अगर आपको दिखेगा ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ, और उस डबल टॉप की नेकलाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, सो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, मेरा तो हो चुका है, मैं कैरी कर रहा हूँ पोजीशन को। आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर, देखो बहुत सिंपल है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ आप लोगों को और यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो उसको। आ, इस लेवल को मार्क कर लिया जाए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इस लेवल के आसपास आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, जैसे ही आप लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं पहले तो आप देख लेना ये यहाँ पे थोड़ा सा किस हिसाब से खुल रहा है। अगर फ्लैट खुल रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो इस लेवल के आसपास आप चेक करना कि आपको कोई बेरिश प्राइस एक्शन मिल जाएगा। बेरिश प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे कहीं आसपास मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो नीचे की साइड के लिए। दिन का लो आज का लो आप टारगेट बना सकते हो, वैसे मेरे टारगेट्स थोड़े से बड़े हैं इसके अंदर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो आ जाए। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट किया है और उस टाइम पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर मार्केट इसको प्यार से तोड़ देगा ना तो फिर हमारे जो गैप फिलिंग का ट्रेड है समवेयर ओवर हियर यहाँ तक का, मैं फिर ये चाहूंगा कि मेरे को ये वाले टारगेट्स भी दे के जाए। ठीक है, सो बहुत सिंपल ट्रेड एनालिसिस, पीवीआर लिमिटेड। अगर मार्केट आपका बेरिश रहता है और आप कोई बेरिश साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने पीवीआर को शॉर्ट करना है।
पीवीआर को शॉर्ट आप ऐसे करेंगे, अगर मार्केट आपका फ्लैट खुलता है आप इसको डायरेक्टली शॉर्ट करो, ये रहा आपका टारगेट, ये रहा आपका टारगेट। अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे खुलता है तो 1727 के आसपास आप कोई बेरिश प्राइस एक्शन देख के भी शॉर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट क्रिएट होता है तो आज का लो भी आपका टारगेट बन सकता है, और बाकी ये दो भी आपके टारगेट्स ओपन है। सो दैट्स पीवीआर फॉर यू। और कोफोर्ज को भी ध्यान में रख लेना, कोफोर्ज के अंदर भी एंट्री एक्टिवेट तो हो चुकी थी, इंट्राडे फ्रंट पे इसने बढ़िया पैसा दे दिया है, बट आई बिलीव इज दिस की थोड़ा सा हो सकता है कि अभी यहाँ से पुल बैक देगा। सो कोफोर्ज को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना, थोड़ा सा शॉर्ट साइड का आपका ट्रेड इसके अंदर भी बन सकता है। रीज़न उसके पीछे का आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम एक बार ओपन करके ढंग से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख लो। रीज़न आपको अब दिख रहा होगा इसके पीछे का, कि ये एक रेजिस्टेंस का बहुत प्यारा रेजिस्टेंस का लेवल है कोफोर्ज के लिए, और यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आता हुआ हमारे को दिख चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाऊंगा आपको, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सॉर्ट ऑफ ये लेवल था सपोर्ट का जो इसे बचा सकता था, इसने उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको नीचे यहाँ तक के इसके अंदर लेवल्स मिल जाए, मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपको टारगेट्स मिल सकते हैं कोफोर्ज के अंदर भी। सो इन टारगेट्स को ध्यान में रखना, एक इम्पॉर्टेंट बढ़िया आपका ट्रेड एग्जीक्यूट इसमें भी हो सकता है कोफोर्ज के अंदर। प्राइस एक्शन को देखते हुए, पिवट्स को यूज़ करते हुए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग साइड के लिए मेरे पास कोई खास अभी ट्रेड है नहीं, ना मेरे पास कोई खास स्टॉक है लॉन्ग साइड के लिए। एक नवीन फ्लोरिन और टाटा केमिकल्स बढ़िया चल रहे थे आजकल, एक बार देख लेता हूँ टाटा केमिकल्स क्या कर रहा है। ये रहा, नीचे ही आ गया, ये भी नीचे आ गया। सो नीचे आ चुका है, मेरे को नहीं लगता कोई खास लॉन्ग साइड का ट्रेड है फिलहाल। अगर कोई मेरे को मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। निफ्टी बैंक निफ्टी टोटली इन डेप्थ आपको एनालिसिस दे दिया, ट्रेड किस हिसाब से कैसे एग्जीक्यूट करना है। पीवीआर के बारे में भी इन डेप्थ एनालिसिस दे दिया कैसे करना है। कोफोर्ज का आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपने लेवल्स अपने हिसाब से बना सकते हो प्राइस एक्शन के, उसको भी एक बार ध्यान में रख लेना। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइज इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।